हाय सो हमको एक लैंग्वेज दिया है 0:i 1:j 0:k इन विच j इज ग्रेटर देन i प्लस k एंड i कॉमा k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब लैंग्वेज में ये सारे स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है। कैसा कि जीरो के जो अकरेंसेस होंगे वो लाइक 0:i है ना, क्योंकि i प्लस k मतलब अगर सपोज मैंने i लिया इक्वल्स टू 1, क्योंकि मिनिमम वैल्यू में कितना ले सकता हूँ 1 एंड k क्या लूँगा मैं 1। सो मेरा j कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 3 होना चाहिए, ठीक है, या 3 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, क्योंकि 1 + 1 = 2 एंड उससे 2 से कम में वैल्यू 3 से कम में वैल्यू ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि j इज़ ग्रेटर देन i प्लस k। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑर्डर क्या है, 0 1 0, ये हमारा ऑर्डर है। एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि ये जो j है ये वैल्यू कैसे होगा, एक 3 चीज़ों में हमारा जो ये स्ट्रिंग है वो बटना चाहिए। एक कि 0 एंड 1 इन दोनों के अकरेंसेस क्या है, सेम है, बराबर। फिर ये 1 एंड ये 0 इन दोनों के अकरेंसेस सेम है एंड 1 के मल्टीपल अकरेंसेस हो सकते हैं। ओके, सो अगर मैं मेरा स्टार्टिंग सिंबल हूँ तो मैंने क्या बोला, 3 हम पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम 3 वेरिएबल ले लेंगे। सपोज ए बी सी। ओके, सो हमको अभी क्या है, पहला हमारे ये क्या है, हमको 0 1 के अकरेंसेस सेम चाहिए, फिर ये वाला 1 0 के अकरेंसेस सेम चाहिए एंड उसके बाद में हम 1 को अलग से डील करेंगे, ठीक है, एंड 1 ऑब्वियसली बीच में, तो 0 1 के जो अकरेंसेस रहेंगे वो एक ए में हम मतलब उसके प्रोडक्शंस ए में हम देंगे। तो हम कैसे दे सकते हैं, 0 एंड 1, 0 एंड 1 के मल्टीपल अकरेंसेस, ठीक है, 0 1 के बीच में भी 0 1 हो सकता है, उसके बीच में भी 0 1 हो सकता है, उसके बीच में भी 0 1 हो सकता है। तो मैं कैसे लिखूंगा, सिंपली 0 a 1 लिख दूंगा कि a के बीच में कितने भी 0 1 हो सकते हैं एंड मैं टर्मिनेटर क्या रखूँगा 0 1। क्यों? क्योंकि मिनिमम i की वैल्यू 0 तो होंगी, मतलब 1 तो होंगी, इसकी वजह से। फिर मैं क्या, मेरे पास क्या है, ये देखो ये कैसे देगा मेरे को, सपोज मेरा ये 0 1 1 1। सो मेरा ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, मैं क्या कर रहा हूँ a, तो a मेरा सीधा टर्मिनेटर क्या 0 1 मेरे को दे देगा। उसके बाद में मेरे को b क्या क्या देगा, b मेरे को देगा नंबर ऑफ 1, इसमें 1 कितना है, एक है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ 1 दिखने के लिए मैं कैसे लिख सकता हूँ 1b और 1, टर्मिनेटर क्या मेरा 1 है, ठीक है। ऐसे मेरे को नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ 1 मिल सकते हैं ना, इसकी वजह से। c मेरा क्या होगा, सी मेरा ये है, ऑर्डर क्या है मेरा 1 0, मेरे को सी के भी मल्टीपल अकरेंसेस मिल सकते हैं, इसके वजह से मैं यहाँ पे बीच में सी रखूँगा, या और मेरा टर्मिनेटर क्या होगा 1 0, राइट। सो इस ग्रामर या फिर ये प्रोडक्शन से हमको ये लैंग्वेज मिल सकती है, ठीक है। हम ये वाला ये टेस्ट देखते हैं, 0 0 1 1 1 1 0। तो इस स्ट्रिंग में 4 1 है एंड 2 0 एंड बी, तो 0 के कितने हैं 2, ये कितना है 1 एंड ये कितना है 4। सो i प्लस k j इज़ ग्रेटर देन i प्लस k। सो इसमें हम स्टार्ट कैसे करेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग स्ट्रिंग है, ठीक है, 1 0। सो ये हमारा एक होगा और ये हमारा दूसरा होगा, ये हमारा एक पार्ट होगा, ये हमारा दूसरा पार्ट होगा और ये हमारा तीसरा पार्ट होगा, ठीक है। मेरा स्टार्टिंग सिंबल क्या था, a b एंड c, राइट। a मेरे को क्या देगा, a मेरे को पहले देगा 0 a, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, मेरे को 0 a होगा, उसके बाद में 0 0 1 1, कैसे, मैंने a की वैल्यू क्या सिंपली पुट कर दी 0 1 पुट कर दी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एंड ये a की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, तो मेरा कैसे स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। उसमें मैं कंकैटिनेट क्या करूँगा, b एंड c की वैल्यूज़ करूँगा, तो b मेरे को क्या देगा, b मेरे को सीधा 1 चाहिए मेरे को, तो मैं b 1 दूंगा, तो b क्या कंकैटिनेट करेगा 1। फिर मेरा क्या आएगा c की वैल्यू क्या हो सकती है, सीधा 1 0, यहाँ पे मेरे को 1 0 चाहिए ना, तो यहाँ पे हमारा टर्मिनेटर है जो लाइक c गिव्स 1 0, इसकी वजह से सीधा मैं वो प्रोडक्शन यूज़ कर लूँगा, तो 1 0 ये मिल गई हमको ये स्ट्रिंग एंड ये स्ट्रिंग ये लैंग्वेज का पार्ट है, इसलिए ये ग्रामर ये CFG इस CFL के लिए वो करता है। अब यहाँ पे क्या था, i एंड k इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर i एंड k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हुआ तो मतलब क्या, इसका मतलब ये कि एप्सिलॉन आ जाता है पिक्चर में, बराबर, लैंग्वेज में एप्सिलॉन आ जाता है। तो एप्सिलॉन आ गया तो मेरे को कैसे डील करना है, ठीक है। एक केस ले लो, i इज इक्वल्स टू 0 एंड j इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 0। अब इस केस में j की वैल्यू क्या हो सकती है पॉसिबली, j की वैल्यू इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन i प्लस k, ठीक है। तो 0 + 0 कितना होगा 0, लेकिन क्या j की वैल्यू 0 होगी, नहीं, j की वैल्यू क्यों 0 नहीं होगी, क्योंकि 1 शुड मतलब 1 ही लेना पड़ेगा ना, वो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि 1 इज़ ग्रेटर देन 0। सो इसकी वजह से मिनिमम j की वैल्यू कितनी हो सकती है, j इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मिनिमम। सो हम क्या करेंगे, हम वही सेम प्रोडक्शन लेंगे, वापस से तीन भाग में हमारा ये डिवाइड होगा, a b एंड c। a क्या देगा मेरे को, a मेरे को देगा 0 एंड 1 के अकरेंसेस, राइट। अगर मैं एग्जांपल लूँ, ये 0 1 1, ठीक है, इसमें मैं क्या चाहिए 0 एंड 1 के अकरेंसेस चाहिए। मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम मेरा कितना होगा एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन क्यों आया,
अगर मैं 0 1 लूँ, ठीक है, 0 1 और मैं ए के फिर बाद में वैल्यू क्या डाल दूँ एप्सिलॉन, तो मेरे को 0 1 मिल गया, ठीक है। अगर सपोज़ ये वाला है, सपोज़ 1 1 0 1 1 0, ये मेरा ए वाला पार्ट होगा, ये मेरा बी वाला पार्ट होगा, ये मेरा सी वाला पार्ट होगा, बराबर। तो यहाँ पे ए की कुछ वैल्यू नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या एप्सिलॉन पुट करना पड़ेगा, इसके वजह से ये वाला प्रोडक्शन काम आता है, ए गिव्स एप्सिलॉन वाला। बी क्या देगा हमको, यहाँ पे क्या चाहिए, नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ 1, ठीक है। तो मेरा टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या होगा, हमको एक चीज़ पता है कि 1 मिनिमम एक तो होगा ही, बराबर। 1 मतलब ये जो मेरा ये है ना 1 वाले कैरेक्टर्स, ये मिनिमम एक तो होंगे, इसकी वजह से मैं एप्सिलॉन पुट नहीं कर सकता, इसकी वजह से इनका मेरे को टर्मिनेटिंग पॉइंट रखना पड़ेगा 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि जे मिनिमम टू मिनिमम वो 1 हो गए, वो 0 नहीं हो सकता, इसकी वजह से मैं उसका एप्सिलॉन नहीं रख सकता। देन क्या आएगा मेरा सी क्या आएगा, अगेन ये वाला 0 A 1 जैसे, तो ये आएगा 1 C 0 एंड एप्सिलॉन, ठीक है। जैसे ये इस केस में 0 1 1, इसमें मेरे को क्या मिला था, तीन पार्ट में डिवाइड था, 1 2 एंड 3, यहाँ पे सी की वैल्यू कुछ नहीं है, दैट इज एप्सिलॉन। सो अगर इससे मैं ये वाली स्ट्रिंग भी जनरेट तो कर ही सकता हूँ, ये सारे सेटिस्फाई करते ही ये प्रोडक्शंस, ये लैंग्वेज को अंदर जितने ये लैंग्वेज में जितने भी वर्ड एग्जिस्ट करते हैं वो सारे लैंग्वेजेस हम ये प्रोडक्शन यूज़ करके डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हम कोई अगर एग्जांपल ले, जैसे 0 0 0 1 1 1, ये तो हो गया एक साइड, सपोज ये बीच में का पार्ट, एंड हमारा थर्ड पार्ट क्या था 0 0, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, ऑब्वियसली मैं ए पार्ट से स्टार्ट करूँगा, देन मैं आऊँगा बी पार्ट पे, एंड देन मैं आऊँगा सी पार्ट पे, राइट। ए पार्ट कैसे मेरे को डिराइव करके देगा, सो 0 A 1 से मैं स्टार्ट करूँगा, 0 0 A 1 1 पुट करूँगा मैं, फिर 0 0 0 A 1 1 1, फिर मैं ए की वैल्यू क्या दूँगा एप्सिलॉन, तो ए मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, ये वाली स्ट्रिंग, बराबर। फिर मेरा क्या होगा, बी आएगा, बी मेरे को कितने 2, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा 1 B से स्टार्ट करूँगा, 1 B से स्टार्ट करने के बाद मैं बी की वैल्यू क्या रख दूँगा, बी की वैल्यू में रख दूँगा 1, तो ये मेरे को क्या देगा 1 1, राइट। सो मैं 1 1 यहाँ पे कंकैटिनेट कर दूँ। सी मेरे को क्या देगा, सी मेरे को देगा 1 C 0, इसमें मैं डाल दूँगा 1 1 C 0 0, सी की वैल्यू में डाल दूँगा एप्सिलॉन, तो ये मेरे को क्या स्ट्रिंग बन जाएगा 1 1 0 0, और ये स्ट्रिंग मैं क्या कर दूँगा, मैं कंकैटिनेट करूँगा यहाँ पे हमारा 1 1 0 0, तो ये स्ट्रिंग हमको मिल गई, और ये स्ट्रिंग ये लैंग्वेज का पार्ट है। क्यों, क्योंकि I प्लस के, जे की वैल्यू इनसे बड़ी थी, और ऐसे हम I कॉमा के ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 के लिए लिख सकते हैं प्रोडक्शन, दैट इज CFG फॉर दिस CFL, एंड या दैट्स इट।